चलिए बच्चों, हमारा अगला अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां से सबसे पहले हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं बच्चों। ये ध्यान देंगे सही बच्चे। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड मतलब क्या हो गया ये? सीसीपी। और सीसीपी मतलब आपको मालूम है एफसीसी। सही है सभी बच्चे? ओके। सीसीपी मतलब क्या होता है? एफसीसी होता है। तो नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यूनिट सेल एज लेंथ कितना? क्या ये ए हो गया बच्चों? एज लेंथ क्या होता है? स्मॉल ए पिकोमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻⁻10। ठीक है। अच्छा, चलो एक चीज ये हो गई, हमको ए गिवन है। व्हाट इज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम? रेडियस पूछा हुआ है तो आर क्वेश्चन मार्क है। आर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ओके। हाउ मेनी यूनिट सेल? आपको याद है कुछ फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ यूनिट सेल का? पहले नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम क्या था? एक्सएन बाय रो ए क्यू। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम एक्स बाय रो ए क्यू। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वी वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला वहां पर आपको बताया था। वी अपॉन क्या है मालूम है? ये टोटल वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है डिवाइड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम करूंगा। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम तो फॉर्मूला याद रखिए। यहां पर क्या पूछा है जरा देखिए, हाउ मेनी यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला हमारे पास इन एक्स ग्राम है और इन वी वॉल्यूम है। नहीं है ऐसा? यहां पर क्या बोला है उसने? आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम है। क्या है ये? तो मतलब वी वॉल्यूम में पूछा हुआ है अपने को, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वी बाय ए क्यूब। ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, ये अपना वी गिवन है। व्हाट इज दिस? ये वी है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय ए क्यूब करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, डेटा लिख देते हैं फटाफट से। डेटा लिख लो बच्चों, क्या लिखेंगे? हाँ, हमारे पास एफसीसी स्ट्रक्चर है। ए दिया हुआ है 353.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, कितना कर लेंगे? 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखिए सेंटीमीटर में। और मुझे एक तो आर पूछा हुआ है। फर्स्ट पहला सवाल क्या पूछा हुआ है कि भाई आर निकालो, आर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या पूछा हुआ है? यूनिट सेल। ठीक है, कितने वॉल्यूम में? वी वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। 1.00 बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, डायरेक्ट मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या वी वॉल्यूम। तो वी मेरा वैल्यू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसके लिए सोल्यूशन कैसे करेंगे? ये चीज आपको पता करनी है। आर कहां निकल गया भाई? अच्छा, अब मुझे बताओ, आर और ए का रिलेशन हमारे पास 3 है। एक एससी के लिए है, एक बीसीसी के लिए है और एक एफसीसी के लिए। अब मैं कौन सा वाला लगाऊंगा हमको कैसे पता चला? इसने बोला है क्लोज पैक्ड, है ना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब सीसीपी। सीसीपी मतलब, तो आपको समझ आ रहा है ए और आर का कौन सा रिलेशन लगेगा? जल्दी बोलो, अभी कल भी हम लोग ने किया हुआ इस पे क्वेश्चन। सोल्यूशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? आर इज इक्वल टू 3535 इंटू ए। सही है। अच्छा, 0.3535 इंटू ए आपका कितना गिवन है बच्चों? ये रहा 353.6, 10 का पावर बोलो -10।
ये दोनों नंबर को आपको सिर्फ क्या करना है, लॉग से सॉल्व करना है। 10 का पावर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक साइड में लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका लॉग क्या होगा, 0.3535। पॉइंट के पहले क्या है बच्चों, 0 माइनस 1 1, -1 मतलब 1 बार। 35 का 35 में, जल्दी से, कल भी देख चुके हैं सेम नंबर। फाइव 4 8 4 इंटू मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। अच्छा इधर देखो, पॉइंट इधर है, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 3, 3 माइनस 1 2। 35 का 3 और 6 में, 35 का 3 और 6 में देखो अभी, 5 4 8 5 आ रहा है, सही है। ऐड कर दें, 9 16, ठीक है, 9 10। अच्छा इधर देखिए, बहुत आसान है, ये 1 है और 1 बार मतलब, तो 1 और -1 की कहानी खत्म, 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ, और पॉइंट के नीचे 2.09। और कोई नंबर बचा हुआ है अभी, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ठीक है, एंटी लॉग 0.0 क्या हुआ, 0.09 का 6 और 9 में एंटी लॉग देखने का। ये बुक लेना भाई, बुक लेने का ना, लॉग बुक नहीं है, देखो उसको ना भाई, देखोगे तो आएगा, बता रहा हूं। साल भर आपको इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि बोर्ड में जब आपको ये बुक मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां पर। समझ आ रहा है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपको इसका। नहीं तो एक न्यूमेरिकल करोगे ना, उसी में खो जाओगे, बाकी आंसर्स फिर करने का मन ही नहीं करेगा आपको, इसमें खो जाओगे तो इसमें इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि धड़ाधड़ पेज पे देखा, नंबर अपने आप उंगली जाना चाहिए नंबर्स पर। ठीक है, चलिए 0.09 का 6 और 9, हाँ 1 2 5 0। ओके, ए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट एंटी लॉग का, एक के बाद पॉइंट, लेफ्ट से पहले नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। अच्छा और 10 के पावर में यहां 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। अच्छा तो आपका आंसर आया 1.25 10⁻², और इधर पे 10⁻⁻10, ठीक है, 1.25 2 और ये -10 क्या हो जाएगा, -8, और अपन ने रेडियस निकाला सीजीएस में, सेंटीमीटर में आएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पर रुक जा, करते ना, अगर बच्चों आपने यहां तक भी छोड़ दिया, आपका आंसर करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात को समझो कि कन्वर्जन जो है वो करना आपको आना चाहिए। जैसे पिकोमीटर में, जैसे ये काय में गिवन है, ए आपको पिकोमीटर में, तो आर भी मैं काय में निकालूंगा, पिकोमीटर। वैसे यहां तक आप लिखोगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा आपका, बस ये यूनिट लिख लेना, सेंटीमीटर। 10⁻⁸ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। अच्छा अब इसको मुझे क्या करना है, पिको में कन्वर्ट करना है, तो 2 पॉइंट आगे ले लेता हूं। पॉइंट शिफ्टिंग में मैंने क्या बताया था, 2 आगे लूंगा तो क्या होता है, -2 आगे लूंगा तो -2 और -8 -10, तो 10 का पावर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा ये कौन होता है, बराबर, तो ये नहीं नहीं, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्या होता है, पिकोमीटर होता है, तो डायरेक्ट पीएम रख देने का सीधे का। हो गया, यहां तक लिखोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वर्जन सीखो, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल हो गया बच्चों, अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, ए नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो, क्यों कड़ी खोला था, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। ए इधर सुनो, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v अपॉन, अच्छा मैंने इधर डेटा में v नहीं लिखा ना, डेटा में ना v लिख लो। v कितना बच्चों दिया आपने को, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1.00 वाले तो 1 ही होता है, कितना होता है। अच्छा यहां पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v है 1, v क्या है 1 सीजीएस में, a कितना है
353.6 और 10 का पावर, उसका क्या है बच्चों? अच्छा, आपको मालूम है पावर ग्रेड पावर क्या करता है? अच्छा अभी सुनो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको -30 कर लेते हैं। 353.6 इसका पावर कितना है? 3, सही है। और 10⁻⁻10 उसका पावर 3, तो -30 हो जाएगा, -30 ऊपर जाएगा तो +30, मतलब 10 का पावर ये हो गया। डायरेक्ट लिख ले रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये स्टेप, एक स्टेप बचा लिया हमने यहाँ पर, ठीक है डायरेक्ट। अब क्या करना, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अच्छा, लॉग हम लोग किस तरीके से किया करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऊपर तो 1 है, 1 का लॉग क्या होता है, डायरेक्टली बिना देखे बताओ क्या होगा? 0.40, 0.0000, समझ आ रहा है? 0000। अच्छा, नीचे वाले का सिर्फ लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लॉग क्या आएगा जरा बताइए, एक मिनट। पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 - 1 तो 2 पॉइंट, और 5485 आ रहा था ना? अरे ये सेकंड वाला 353.6 इसका ये आया था, 3535 का 5484 आया था, समझ गए? ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? क्योंकि पावर है ना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15, ठीक है, 24 और 25, 12 और ये 14, ठीक है, 15 16, 6 और ये 7, ये किसका लॉग हो गया? नीचे वाले का लॉग हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर वाले का लॉग माइनस नीचे वाले का लॉग। ऊपर वाले का लॉग क्या होता है बच्चों? 1 है ना, तो 1 का लॉग होगा 0.4 टाइम्स 0। इसका नीचे वाले का पूरा लॉग कितना निकाला अपन ने? 7.64। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग आप लॉग सॉल्व करोगे, आप बोलोगे अच्छा ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, अपन दिस माइनस दिस करते तो यही बचेगा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि लॉग कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऊपर वाला माइनस, तो ऊपर वाले का लॉग क्या होगा? 0.4 टाइम्स 0, तो इसको ऊपर रखेंगे और ये नीचे वाले का लॉग नीचे रखेंगे। दोनों के बीच में माइनस डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। ये पता है ना आपको, लाइन से भिखारी बैठे तो कैसे सॉल्व करने का, ठीक है। ये 0 उसको देगा तो ये 1 बार हो जाएगा, सही है। 10 9 10 9 10 10, समझ गए? 10 - 5 तो कितना हो जाएगा? 5। 9 - 5 4, 9 - 4 5, 9 - 6 3, 1 बार है ये, -1, 1 बार मतलब -7, -1 -7, -8 मतलब 8 बार, -8 मतलब 8 बार। चलो आंटी लोग को देख के चप्पल खाओ फटाफट से। 0.35 का 4 और 5 में, जल्दी से। हाँ, थू थू, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? 2262 सभी का यही आ रहा है? एंटी लॉग देख रहे हैं सभी बच्चे? पहले ऊपर देखो, 0.35 का 4 और सबका यही आ रहा है 2262। तुम लोगों का क्या हो रहा है? क्या नहीं आ रहा है? आ गया ना, 2262 ही आ रहा है। हाँ, ये देखो ना जरा बराबर से, 2262 ही है, कैसे बता रहा है तू? एक मिनट को, 0.35 का 4 और 5 में 3 बराबर है ना? 62 है। 59 और 3 कितना होता है? 62 होता है ना, ठीक है। अच्छा, ए शॉर्टकट, शॉर्टकट, पहले के बाद पॉइंट लेफ्ट साइड से, पहले के बाद पॉइंट। एंटी लॉग देखने के बाद ना शॉर्टकट एक ही है बच्चों, कोई भी कैसा भी नंबर आ जाए, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। 10 का पावर कितना लिखूंगा मैं? अच्छा, अब सुनो, इसको पूरा सॉल्व करके क्या आंसर आया? 2.262, 10 का पावर -8 और 10⁻⁸ कितना हो गया? 30। समझ आ रहा है? सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये? 2.262 10⁻² + 22, सही है।
इतने सारे क्या होंगे? देखो यहाँ पर आंसर चेक कर रहे हो, 2.26 3 डिजिट में दिया हुआ इन्होंने, सिर्फ 10 का पावर 22 इतने यूनिट सेल होंगे। खत्म हो गई बात, समझ गए? कोई चिंता वाली बात है इसमें? आसानी से आ गया। कहाँ मेहनत करने की जरूरत है आपको, समझ आ रहा है? लॉग में। तो लॉग में एक्सपर्ट हो जाओ। वीडियो अगर आपको एक बार समझ नहीं आता बार बार देखिए, लेकिन उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। ये न्यूमेरिकल के मार्क्स आपको मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। और एक चीज, इसका एक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में जब भी आप रीडिंग लोगे, बाद में जब कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ना, वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो लॉग में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रैक्टिकल के कैलकुलेशन में भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया, लिख करिए। अगले सवाल पे चले, जल्दी लिखो। ये ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 6 वाले की तरह। HCP y बना रहा है। ये HCP कौन बना रहा है? y बना रहा है, मतलब दो है अपने पास, y और x, और HCP बना रहा है y। ठीक है, तो जो उसके कॉर्नर वगैरह पे प्रेजेंट होता है एटम, वो कौन होगा? y के x। y बना कौन रहा है? y। तो सब पॉइंट पर कौन प्रेजेंट रहेगा? y प्रेजेंट होगा। अच्छा, x जो है ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड ले रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो इसको याद है, ए और बी वाला किया था अपन ने। कौन सा? ए और बी वाला। वहां पर जो है ना, बी सीसीपी बना रहा था। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना लिया था मैंने? टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? 2 टाइम्स होता है ना। तो वो बी था, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2b हो जाएगा। और 2b का फिर 1/3 बोला था अपन ने, ए। वैसे यहां पर एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, बस सीसीपी नहीं है, कौन है? HCP है। तो अपने को उससे कोई लेना नहीं, सेम मेथड रहेगा। करूं? ठीक है, ये सवाल है, सुनिए। यहां पर HCP बना कौन रहा है? Y। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इस Y नंबर के कितना गुना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? N के 2 टाइम्स। तो Y मेरा नंबर है, Y क्या है? एटम्स के नंबर है, उसका कितना होगा? डबल। तो हम लोग क्या बोलने का यहां पर? सोल्यूशन डायरेक्ट शुरू होगा ये। सिंस HCP बना कौन रहा है? Y फॉर्म्स HCP। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं एकदम, आप पूरा लिख सकते हैं, Y एटम्स या एटम्स ऑफ Y एलिमेंट फॉर्म्स HCP। देयरफॉर ए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड कौन होगा? कितना होगा? इसका दुगना होगा, डबल होगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, x कितनी जगह ले रहा है? x 1/1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितना है? इसका 1/3 बोले तो 1/3 इंटू 2y, 1/3 इंटू, तो यहां पर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ, यहां पर आप ऐसे लिखो सिंस, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं अपने हिसाब से आप, हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड। देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, x, ठीक है, नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, क्या बोलेंगे? 1/3 ऑफ, तो इनटू किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है? 2y। ठीक है, फर्दर आपको बता, 2 1 जा 2/3y। ये कौन आ गया मेरे पास? नंबर ऑफ x एटम्स आ गए। कौन आ गए? y एटम्स कितने? y हैं। अच्छा, आपको क्या निकालना है? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या निकालना बच्चों? ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो फॉर्मूला कैसे मिलता है? हम लोग रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशो। ठीक है, क्या लिखोगे? द रेशो ऑफ x
एंड y एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर कौन आएगा, नंबर ऑफ x एटम्स। ये x कितने जरा बताना, x कितना आया, नंबर ऑफ x एटम्स 2/3y कितना आया, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2/3y, ये x है इतने, 2/3y क्या है, x है, और y कितना, y कितना है, y तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y से क्या आया बच्चों, 2:3, 2/3 आया, मतलब क्या है 2:3 बराबर, तो देयरफॉर बराबर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ये याद रखो कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर आपको 1 मार्क के अंदर या एमसीक्यू के अंदर पूछने के चांसेस है, तो उसमें आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 है, पहले अपन ने x देन y की बात किया था, तो x कितना होगा 2 और y कितना होगा बच्चों 3, ऐसे ही याद करो, हम लोग ने a और b वाला किया था, है ना, तो A2B3 कुछ ऐसा फॉर्मूला बना था, नहीं करो जल्दी, बहुत आसान है क्वेश्चन बच्चों, समझ के करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। टेट्राहेड्रल वॉइड का ना मेरा एक लेक्चर देखो तुम, समझ आ रहा है, यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, ये उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया, टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में बताया नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक पे ना आप वीडियो देखो, देखो यहाँ पर ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, अगर n पार्टिकल का नंबर है तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ n होगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल y है, तो टेट्राहेड्रल कितना होगा 2y, समझे, और ऑक्टाहेड्रल उतना ही होगा, अगर ये y है तो ये भी ऑक्टा वाला y ही रहता है, समझ गए, वो कॉन्सेप्ट मैं इधर लगा रहा हूँ, लेकिन वो क्यों होता है वैसा तो वो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरा देख लेना, अभी फिलहाल इसके लिए इतना याद भी रखोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हो, कोई कंफ्यूजन है, ऊपर x कितने नंबर है और डिवाइड में y कितना, y तो y ही है, और x कितना नंबर है 2/3 ऑफ y, देखो ना कहा नंबर ऑफ x एटम्स 2/3 ऑफ y, तो y से y क्या हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा, मतलब 2:3, तो अगर x 2 रहेगा तो y कितना रहेगा 3 रहेगा। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, कर रहे हैं, करो जल्दी फटाफट से, एक मिनट अगला सवाल जरा देखना, मोलार मास दिया है, एजलन दिया है, डेंसिटी दिया है, अच्छा नेचर पूछा है, ये यूनिट सेल कितने टाइप के आपके पास बताइए, बोलो बोलो, 4 टाइप के यूनिट सेल हैं। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपने डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाया और आपको वहां पर n गिवन नहीं था, डेंसिटी सॉल्व किया आपने, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था डेंसिटी का, mn/a³, सब चीज दिया है आपको, n नहीं दिया है, स्मॉल n जो है वो नहीं दिया है, स्मॉल n सॉल्व करता हूं मैं, और फॉर एग्जांपल अगर वो 1 आता है तो ये कौन सा यूनिट सेल होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 आता है तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, बेस सेंटर्ड हो सकता है, और फॉर एग्जांपल स्मॉल n की वैल्यू 4 आती है, एफसीसी होगा, कहानी खत्म, अगला सवाल यही है। ठीक है, और इसके बाद भी एक बचा है ना, हाँ, ये सवाल को देखेंगे बच्चों, सभी बच्चे डेटा देख लेते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, क्या दिया हुआ है, और क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, सभी बच्चे, व्हाट इज दिस, एलिमेंट विद मोलार मास 27 ग्राम पर मोल, बता सकते हैं मोलार मास, कैपिटल एम गिवन है, क्या गिवन है, कैपिटल एम, फॉर्म्स क्यूबिक यूनिट सेल, अब कोई क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, आपको बताया नहीं कौन सा क्यूबिक, यहां बोला है सिंपल क्यूबिक, बोला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं बोला है, बोला है बेस सेंटर्ड, बोला है फेस सेंटर्ड नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कोई क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है जिसका एज लेंथ
405 पिकोमीटर। बताओ ये कौन है? ए। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की। व्हाट इज दिस? और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस दिया, बराबर यूनिट दिया हुआ। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल? मतलब ये जो यूनिट सेल है उसका नेचर क्या है, मतलब कौन सा वाला है? एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है? ये पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा? पहले एक काम करते हैं, मुझे अकॉर्डिंग टू गिवन आप बताइए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा। डेंसिटी गिवन है, मोलार मास गिवन है, ए गिवन है। हाँ, तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला लगना चाहिए ना। एवोगैड्रो नहीं भी गिवन है तो अपने को याद है ना। एवोगैड्रो याद है कि नहीं याद है? 6.022 10⁻23। सही बच्चे, बराबर है। अच्छा, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमको मालूम है, ये नहीं गिवन है। अगर मैं ये n निकाल लेता हूं और ये 4 आ जाता है, आंसर देख लो क्या है। एफसीसी, एफसीसी या तो सीसी। तो कितना आने वाला है? ये 4 आने वाला है। समझे? नहीं समझे? तो फॉर्मूला यही लगने वाला है। इसमें बस अपन क्या करेंगे, n निकालेंगे, स्मॉल n निकालेंगे। ये डेटा बताओ बच्चों, डेटा बताओ। m इज इक्वल टू 27 ग्राम पर मोल, एच लेंथ 405 पिकोमीटर। एक कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेंटीमीटर में। 10 का पावर बोलो जल्दी। -10 सेंटीमीटर। ओके, डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सीसी। नेचर पता करने के लिए n निकालना पड़ेगा। नेचर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, n फॉर नेचर नहीं है, हाँ। n आपके नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं और उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन से नेचर का यूनिट सेल है। ठीक है, तो n निकालेंगे आप, सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला पहले लिखोगे आप, mn/a³ Na। फिर यहां से स्मॉल n का फॉर्मूला बना लो, रीअरेंज कर लो। ये पूरा टर्म इधर भेज दूंगा ना। ठीक है, तो ρA/Na अपॉन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्मॉल n का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे सुनो। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन तो है ही, देयरफॉर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, n का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, चलो डेंसिटी की वैल्यू 2.7। ओके, ए कितना है? 405, इसका 405 इंटू 10 का पावर -10 उसका क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर 6.02223 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों ये? 27। अच्छा, एक चीज जो आप गौर कर सकते हैं बच्चों, ओके, अगर बच्चों पॉइंट को मैं एक शिफ्ट कर दूं तो ये भी 27 और ये भी क्या हो जाएगा? 27 कट हो जाएगा। तो हमारे 2 नंबर यहां से कम हो जाए, लॉग में कम नंबर देखने पड़ेंगे ना। तो रीअरेंजमेंट में याद रखिए कि ऐसा नहीं कि बस ये आ गया बस अब लॉग देखते चले जाओ, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। 1 मिनट। ओके, तो यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर जो बचेगा उसका लॉग यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बच्चों एक पॉइंट को आगे कर दूं तो ये 27 हो जाएगा। पॉइंट अगर एक आगे कर देते हैं तो -1 आगे किया तो माइनस, एक आगे किया -1। ओके, अब ये -1 को पकड़ के रखना। हाँ, 405 का यहां पर हो गया क्यूब, 10⁻10 के ऊपर पावर 3 यानी -30, 6.022 और एक आ गया 10 का पावर -1। ये कहां से आया, समझ में आया आपको? ये पॉइंट एक शिफ्ट करने से, और अपॉन में ये इससे क्या हो गया? अब 10 की पावर सिर्फ सॉल्व करके साइड में कर दो और मेरे पास कुछ नंबर रहेंगे, उसका लॉग चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा, 10⁻30 और ये +23 -1 क्या हो जाएगा? इधर इधर ये वाला +23 -1 22, +22 और -30
-8 आ जाएगा, मतलब 10 का पावर फाइनली क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। अब मेरे पास जो नंबर बच रहे हैं वो है, अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, 405 का क्यूब है और 6.022, बस दो ही नंबर है। इसका लॉग देखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, फिर इसका लॉग देखना है और इसमें क्या कर लेना है, ऐड कर देना है। समझ गए? हेलो, हाँ करें, इधर पे आ जाओ, लॉग सॉल्व करते हैं बच्चों। देख लिया सबने? ये हर एक बच्चे को लॉग देखना है। हाँ, बाजू वाले के भरोसे मत रहो, बोर्ड एग्जाम में बाजू में नहीं बैठने वाला है वो, खुद देखो। 405 में पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। पॉइंट के पहले 1 2 3, 3 - 1 2.60। अच्छा, इसके ऊपर पावर कितना था, तो इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3 5 15, 21 22, 0 2, 3 6 18, 6 और ये 7, ये इसका लॉग हो गया। ठीक है, और 6.022 का लॉग क्या है, अब देखो ये 6.022 बार बार आते रहेगा ना, तो इसको याद कर लेने का लॉग। कुछ लॉग जो ऐसे नंबर है जो बार बार आते रहेंगे, उसको याद कर लेने का। 3.142 का आता रहता है, 2 का लॉग आता रहता है, या 6.022 का भी याद कर लो, 7797 प्लस कर लेते हैं। चलो 5 + 7 12, सही आ रहा है। अरे पहले प्लस करो इसको, ठीक है, उसके बाद 12 हो गया अगेन। ओके, ये कितना हो गया, 10। एक मिनट, हेलो, हाँ किधर गया बच्चों, इधर आ जाओ। 10 हो गया ये, ठीक है, उसके बाद 16 हो गया, ये हो गया। एंटी लॉग चेक करें। ओके, 0.60 का 2 और 2 में देखा, बस बस बस, शॉर्टकट शॉर्टकट। अबे 4001 के आगे बताना, 4000 है। 4.001 आया, 10 का पावर 8, और यहां पर ऑलरेडी क्या है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4.001 अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4 ही है ना ये, अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 4 है। Therefore the given cubic unit cell is, या given unit cell is FCC. Therefore the given unit cell is FCC, और क्या लिख सकते हो, CCP भी लिख सकते हो, CCP। ये जितने क्वेश्चन है ना, इतने ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी में से कुछ नंबर चेंज कर सकता है बच्चों, सेम टू सेम नंबर पे भी सवाल आ सकता है, और कुछ भी अगर घुमाएगा तो इसी में से घुमाएगा सवाल। ठीक है, और कुछ नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में आपको। न्यूमेरिकल अगर पूछ रहा है, ये 11 में से ही आएंगे, हो सकता है कुछ नंबर चेंज करते हैं, आएगा इधर सही। ठीक है, और आपके अभी ये 2025 में देंगे आप, तो उसमें आप समझ लीजिए कि एक न्यूमेरिकल इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लगातार पूछ रहा था। अभी ये इसमें नहीं पूछा है, 24 वाले पेपर में, 25 में पूछ लेगा, तो आप समझ लीजिए कि 11 में से एक न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा। 11 क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉल्ट के 6, अनसॉल्ट के 5, आएगा आएगा, समझ लीजिए आप। तो 2 मार्क आप फिक्स कर लीजिए। सुनो बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल यहां पर। एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, बच्चों क्या है, तो बीसीसी मतलब आपको पता है कि एन कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, एज लेंथ देख रहे हो, ये क्या है, ए है, पिकोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कर देंगे। हाउ मेनी यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। सुनो बात को, हाउ मेनी यूनिट सेल मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, क्योंकि इधर बोला 200 ग्राम में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, एक्सएन बाय रो ए क्यू। अच्छा, एंड नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम, एक मिनट, नंबर ऑफ यूनिट सेल एक्स बाय रो ए क्यूब आएगा,
और नंबर ऑफ एटम xn बाय रो ए क्यू आएगा। ठीक है, हाँ तो सुनो सुनो, इजीली कर सकते हैं, याद करते हैं इसको। पहले डेटा लिखते हैं, डेटा लिखते हैं। डेटा अपने को n इज इक्वल टू 2 बोल दिया है, ए आपको बोल दिया है 288 पिकोमीटर। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ए पिकोमीटर से सेंटीमीटर बताओ, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट कन्वर्जन याद रखना है। अच्छा, अपने को x का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 200 ग्राम। x ग्राम बोलता है ना 200 ग्राम के अंदर। अच्छा, पहला सवाल आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्या पूछा है, इन कौन कितना ग्राम, 200 ग्राम में। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x ग्राम भी लिख सकता हूं, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये दूसरा क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 200 ग्राम, मतलब वही x ग्राम। ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दो चीज सॉल्व करते हैं, आ जाइए, फटाफट हो जाएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए, पहला ए क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम बोले तो कौन होता है, 200 ग्राम। तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है, x बाय रो ए क्यू, इतना ही बनता है ना। क्या बनता है फॉर्मूला, x बाय रो ए क्यू। सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 200। रो कितना है, डेंसिटी गिवन है यहां पर, अच्छा इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये डेंसिटी इसमें गिवन होना चाहिए बच्चों। हाँ, नई बुक में दिया है, हाँ तो इसके अंदर ना मिसिंग है। हाँ, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्या है, जिसमें नहीं दिया तो डेंसिटी लिखो, किधर लिखा है, ये देखो ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये डेंसिटी कितना बोला बच्चों, 7.2 ग्राम पर सीसी, सही है, इतना ही है। तो डेंसिटी भी लिख लो डेटा में, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो सॉल्व करते हैं, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है, 288, उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है आपको, फर्दर क्या करना है, 200 लिख देता हूं मैं, और अपॉन में 7.2, 10 का पावर 288 का पावर कितना हो जाएगा, 3, 288 का पावर 3, और ये 10 का पावर जरा बताना कितना हो जाएगा, -30, ऊपर जाएगा तो +30। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं इधर पे 10 का पावर +30। अब आपको सिर्फ इसको लॉग से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ऊपर वाला कौन सा नंबर है, 200, ठीक है, इधर पॉइंट है, पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 - 1 2 पॉइंट, 20 का 0 में देखोगे 3010, ऊपर वाले का लॉग हो गया, सही है। अच्छा, फिर नीचे वाले को मुझे इसका लॉग देखना पड़ेगा, इसका लॉग देख के 3 से मल्टीप्लाई इनको ऐड करना पड़ेगा। पहले काम करो, इसका लॉग देखो, 28 का 8 में देखो, 2 पॉइंट, जल्दी से 28 का 8 में 4 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 जा 327, और ये 28, ठीक है, 4 4 5 था ना बच्चों ये, हाँ 15 और ये 17, 12 और 13, ठीक है, 6 और ये 7। ये किसका लॉग आया, इसके पूरे क्यूब का आया। अच्छा, इसका लॉग देख के बताओ अभी, 8 5, इसको प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है, 2 3 5 15, ठीक है, और 8 5 13, और उसके बाद 4 8 12, 8। ये किसका लॉग आ गया बच्चों, ये किसका लॉग आ गया, नीचे वाले का, और ये किसका लॉग है। तो अपन सॉल्व कैसे करें, ऊपर वाले का लॉग माइनस, तो ऊपर वाले का लॉग है 2.3010 माइनस
8.2355। चलो माइनस करें, 0 माइनस 5 नहीं होता, बाजू से लेगा। 10 माइनस 5 5, 0 माइनस 5 नहीं होता, बाजू से लेगा, बाजू भी भिखारी है, वो इससे लेगा। 2 10 9 10, 10 माइनस 5 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 8 माइनस 6 बोले तो 6 बार। पूरा हो गया। अब इसको क्या करना है, 0.06 का 5 में एंटी लॉग देखेंगे। सही बच्चे, जल्दी से। कितना 1, यही है 1162 सभी का। ए शॉर्टकट 10 का पावर हुआ कि नहीं हुआ, 1.162 माइनस 6, और यहां पर पहले से क्या है, कितना आ जाएगा 10 का पावर। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। ये क्या निकल कर आया, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, ये निकल कर आ गया, यूनिट सेल के नंबर है। अच्छा आंसर देख रहे हो, सही आ रहा है। हाँ अच्छा, आप दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन बाय रो ए। आप याद करो, इतना पार्ट अपन सॉल्व कर चुके हैं, एक्स बाय रो ए क्यों क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ये कितना आया इसका आंसर, और ये n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, पीसीसी है ना, समझ रहे हैं आप। यहां पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 2 6 जा 12, 1 जा 2 और ये 3, 2 1 जा, और 10 का पावर देख लीजिए 2.324 10⁻²⁴। 3 डिजिट में इधर दिया उनका, 4 डिजिट में आ रहा लॉग से। कुछ आया समझ में, देखो एक में ही मेहनत करना है, दूसरे वाले में मेहनत नहीं करना है, दूसरे वाले में स्मार्ट वर्क करना है, गधा मजदूरी मत करना, ठीक है।